हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर स्काइज। कैरियर स्काइज में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट विद कंप्लीट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। आज जो हम आपके लिए वैकेंसी लेकर आए हैं, ये वैकेंसी ईसी वालों के लिए है, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर की पीएसयू है। बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। इसके डिफरेंट रीजन्स में इनके ऑफिसेज हैं, स्पेशल बेंगलोर एंड दिल्ली में इसका ऑफिस है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी है और बहुत अच्छी पीएसयू है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अपने आप को एक्सपोजर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो नई नई इक्विपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है आज के टाइम में, क्योंकि मोस्टली क्या देखा गया है, मोस्टली रिक्रूटमेंट गेट के थ्रू की जा रही है। आजकल ईसी के लिए बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। तो ऐसे में अगर एक भी वैकेंसी निकलती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप किसी कोर कंपनी में काम करते हैं तो आपको वो उतना ही एडवांटेज देगा इन फ्यूचर, रैदर देन अगर आप आईटी का एक्सपीरियंस लेते हैं। उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा, लेकिन अगर आप ईसी से बिलोंग करते हैं तो आप चाहेंगे कि आपको कोर कंपनी का एक्सपीरियंस मिले। ऐसे में अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी मिल जाए, कोई पीएसयू मिल जाए, लाइक पॉल्यूशन बोर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या कोई डीआरडीओ की लैब मिल जाए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सपीरियंस गेन करने का। तो आइए अब हम नोटिफिकेशन की तरफ पढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली है, यह एक नवरत्ना कंपनी है। इनकी क्लासेस होती है नवरत्ना, महारत्ना, इनकी क्लासेस होती हैं मिनी रत्ना। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्ना कंपनी है। ये जो वैकेंसी निकली है बेंगलुरु की तरफ से निकाली गई है। ये साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेरी बेसिस पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको थोड़े टाइम बाद निकाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम बढ़ रहा है इंडिया का डिफेंस से रिलेटेड, तो और वैकेंसीज और नए बच्चों को लेने से अच्छा है ये उसी को आगे कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन कैंडिडेट परमानेंट की डिमांड ना करें इन फ्यूचर, इसलिए इनको ऐसा लिख देते हैं कि ये वैकेंसी टेम्परेरी बेसिस पे है। लेकिन अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। ये जो यूनिट में है, ये एडवांस डिफेंस सिस्टम नेवी एसबीयू बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिक्रूटमेंट निकली है। वैकेंसी का नाम है ट्रेनी इंजीनियर 1। टोटल पोस्ट है 8, जनरल की वैकेंसीज हैं 2, एससी कैटेगरी 2, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1। मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है एंड जो कट ऑफ डेट है वो 1 दिसंबर 2021 ली गई है। इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और वो 1 साल का मांगा गया है बिफोर 1 दिसंबर 2021। तो इसका मतलब फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। तो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग मुंबई ही है। आगे देख लेते हैं। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स का, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड पीडब्ल्यूडी विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम कैटेगरी ही बिलोंग्स। तो जैसा कि देखें कि ये सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही ये मत समझ के चलिए कि ये बिल्कुल ही टेम्परेरी बेसिस पर है। ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और ये बहुत अच्छी कंपनी है एक्सपोजर लेने के लिए कोर कंपनी में, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा कोर कंपनी सेटअप नहीं है। ऐसे में अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है कोर एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं। इनिशियली टेन्योर जो है 2 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे का इसमें कुछ नहीं लिखा है कि 3 साल के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या करेंगे ये आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जो सैलरी दे रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर आपको 30,000 देंगे, सेकेंड ईयर 35,000 अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सैलरी। ये लोग एक अलाउंस भी देते हैं जिसमें आपका फुटवेयर अलाउंस, इंटायर अलाउंस, स्टिचिंग चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम
आपको उस चीज़ का इंश्योरेंस लेना है। आप ये नहीं है कि आप उसको कहीं इधर-उधर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग 2 लाख रुपए पर एनम का मेडिकल इंश्योरेंस और 5 लाख पर एनम का लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना है। और इसमें आपको कोई कंपनी की तरफ से हाउसिंग नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स को खुद ही अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा इन केस ऑफ सिलेक्शन। बाकी इसमें लिखा है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी एक बार आप देख लेना। अगर ये फॉर फर्दर डिटेल्स इनकी मेल आईडी दी हुई है hrmr@bell.co.in। यही है एप्लीकेशन फॉर्म। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल